उठ के अब क्या करना है वो बताना तो जरूरी है। आपके इस क्वेश्चन से मुझे उसकी वो बात याद आ गई, सुनो, और बहुत हंसी आई मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आप उठ गए, आपने कहा, आपने तो उठने को कहा था, आप उठ के अपने बिस्तर पे लेटे लेटे ही पैर हिलाते 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 आप फोन में लगे हो, दैट इज वेस्ट। भाई सो जाओ, कम से कम 9-10 घंटे की नींद तो पूरी होगी, शरीर आपका अच्छा होगा। देखो बेटा, सबसे पहले उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठ जाओ Okay. और बैठ के भगवान का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि तुम ये सुबह देख रहे हो। बहुत से लोग हैं जो नहीं देख रहे, तुम 2026 देख रहे हो, बहुत से लोग नहीं देख रहे। उसके बाद आप धरती को प्रणाम करो और उसके बाद आप अपने पितरों को नमस्कार करो। और आपकी दोनों नाक में से, जो इस नाक में से हवा अच्छे से सांस आ रही है, वो पैर पहले नीचे रखो। इसे भी गोली मारो, दोनों पैर नीचे रखो, क्योंकि ज्यादा बोलूंगी तो उठेंगे ही नहीं। हाँ। तो आप रखकर धन्यवाद करो और अपने घर का दरवाजा खोलो। आप अपने घर के दरवाजे पर अपने जो पितरों की तस्वीर लगाई है उन्हें प्रणाम करो। एक गिलास गर्म पानी पियो। प्लीज इस पूरे रूटीन में फोन को छूना मत। ठीक। उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए जब बाथरूम जाओ तो बाथरूम के मिरर में खड़े हो और ध्यान दो कि मिरर गंदा ना हो, मिरर में क्रैक बिल्कुल ना हो, वरना किस्मत में क्रैक आ जाएगा। Okay. और मैनिफेस्ट करो मिरर के सामने खड़े होकर कि आज आप क्या क्या चाहते हो। फ्यूचर नहीं, आज की बात करो। ठीक। आज मैं जाऊंगा, मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, आज बॉस मेरी तारीफ करेंगे, हो चुका है, आई एम वेरी हैप्पी। नहा धोकर आप बाहर आओ, नहाने के पानी में भी आप रोज वाटर जरूर मिलाओ, आप गंगा जल मिलाओ, कभी हल्दी मिलाओ। फ्रेश होकर ताजे फ्रेश कपड़े पहनो। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? बाथरूम में रहता है राहु, हम अपना फोन लेके जाते हैं। मैं आने ही वाला था कि अब फ्रेश होने जाते हैं तो लोगों की तो हैबिट है 15 मिनट आराम से फोन चलाएंगे सुबह सुबह बैठ के। कभी भी फोन बाथरूम में जाएगा तो पेटीएम खाली रहेगा, सुन लो बैंक भाई। बैलेंस खाली रहेगा। बहुत बहुत बड़ी बात है ये वाली। क्योंकि आप अपना धन लेके जाते हो। मुझे बता दो, कोई इंसान है अपने बाथरूम में तिजोरियों का पैसा दौलत लेके जाता हो? लोग तो गले की चेन तक उतार के बाहर रख देते हैं कि हनुमान जी पहने हुए हैं। और आप अपना फोन, जिसमें आपका एक्चुअली आज के टाइम में सब कुछ है, डिजिटल मनी इज राइट? देयर। आपका मेरा पॉडकास्ट है, आपका मेरा यूट्यूब चैनल है, आपका मेरा इंस्टाग्राम, उसे लेके हम बाथरूम में जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं व्यूअर्स नहीं आ रहे। फिर उससे भी बड़ी कमी लड़कों की, लड़कियां तो फिर भी इतना नहीं करती, जो जीन्स वो पहनेंगे वो रात को उनके बाथरूम में ही टंग रही होगी। बाथरूम में अंधेरा, बाथरूम में राहु, बाथरूम में बदबू, बाथरूम में सीपेज, बाथरूम में गंदगी, सब कुछ शिट वहां पर है। उसमें तुम्हारे कपड़ों पे रात भर वो एनर्जीज घूम रही है, रूम 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 रूम। सुबह आपने नहाए, फ्रेश हुए, बॉडी को तो साफ कर लिया, वही बाथरूम के राहु के कपड़े आपने फिर पहन लिए। क्यों? वाई? अपने कमरे में रख लो उन कपड़ों को। अंधेरी में कपड़े क्यों? अंधेरे में तैयार होना, अंधेरे में नहाना, बाथरूम की लाइट बंद करके नहाना, काले कपड़े पहनना और बाथरूम के रखे हुए कपड़े पहनना, फिर कहते हैं मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। कर क्या रहे हो? हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में हमारे बाबूजी जो थे वो कुर्ते पजामे और टोपी पहनते थे, तुम्हें पता है। और वो भी जो है ना, मांड लगी हुई चावलों के पानी में मम्मी उन्हें एकदम कड़ा कर कर वो अपना बाथरूम से बाहर आते थे, तौलिया बांधकर अलमारी खोलते थे, फ्रेश कपड़े पहनते थे। ऐसा ही होता था। True. धोती पहनते थे, रोज फ्रेश पहनते थे। ये छोटी छोटी रूटीन कर लो। उसके बाद आप अपने घर में सबको मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोलो, भगवान की पूजा करो, जो भी करना चाहते हो, हनुमान चालीसा पढ़ो, पूजा करो, दिया जलाओ। और आप अगर यथाशक्ति संभव हो सके नहाने के बाद, मैं तो कहती हूँ वॉक करने जाओ, लेकिन अगर आपके घर में जिम है तो पहले जिम कर लो, वॉक कर लो, फिर नहाने चले जाओ, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन सबसे पहले 2026 का नियम, एक लोटा तांबे का लो, उसमें लाल पुष्प या लाल चंदन डालकर सूरज को जल दो। और जब सूरज को जल दो ना, तो ये जो आपका सर है ना, आपका लोटा इससे ऊपर होना चाहिए। Okay. ऊपर हो। उसके बाद जो जल की धार ऐसे आए, उसमें से सूर्य देव को देखो, उसकी रोशनी को देखो। लोग क्या करते हैं, सूरज को जल देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। राम जी के मैं अयोध्या मंदिर जाऊं, आंखें बंद कर लूं? मैं इतनी दूर से आंखें बंद करने आई थी यहाँ? देखो भगवान को। अब दूसरा क्वेश्चन निमित्त, लोग कहते हैं हमारे घर से सूरज नहीं दिखता। हाँ जी। हम 5 बजे सूरज को जल देने को कह रहे हैं, सर्दी में सूरज ही नहीं निकलता। अरे आप पूर्व दिशा की तरफ खड़े हो जाओ, मानसिक रूप से सूर्य को महसूस करो और सूरज को जल दो। कहो सूर्य देव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपको जल दे रहा हूं। सूर्य आपको दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी भो फटनी शुरू हो गई है। और सूर्य कभी छुपता थोड़ी है। हमारे यहाँ अंधेरा होता है तो वो यूएसए में होता है, यूएसए में अंधेरा होता है हमारे। आप अपना काम करो, वो दिखे या ना दिखे। एक तो हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, दिख नहीं रहे। लिखा नहीं तो दिखा नहीं। अब यहाँ पे ना मैम बहुत पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये बात कर दी ना, तो ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। कई बार क्या होता है, सूर्य पूरब से निकलते हैं, बट अगेन उनका पोजीशन चेंज होता रहता है। अब वही बात आ जाती है, कई बार इंसान उठा लेट, चलो 9 बजे उठा, नहाया धोया फ्रेश हुआ, उसमें 10 साढ़े 10 बज गए। सो सन का उस टाइम जो पोजीशन होता है ना, वो पूरे पूरब से हट के थोड़ा सेंटर में आ चुका होता है। अब उस टाइम पे अगर आप जल चढ़ाने जा रहे हो सूर्य को, तो आप पूरब दिशा की तरफ फेस करके चढ़ाओ, या जिधर भी दिख रहे हैं उधर करके चढ़ा दो।
देखो, पहली बात तो हाथ जोड़कर अगर 10 बजे जल देने जा रहे हो तो प्लीज मत जाओ, पानी बर्बाद मत करो, क्योंकि उस जल देने का कोई फायदा नहीं है। Okay, नहीं है, चलो। नहीं है। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। सूरज किधर भी हो, आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह देकर सूरज को है ना, जलाओ। क्योंकि अगर हम पूर्व दिशा की ओर डाल के चला रहे हैं, सूर्य है लेकिन हम देख नहीं पाएंगे फिर उस धार में से, उसके लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अग्नि कोण की तरफ पहुंच जाते हैं सूर्य जब तुम 10 बजे की बात जी करते जी हो, जी। उस तरफ सूरज को जल नहीं देना, आपको सूरज को जल पूर्व दिशा की तरफ देना है। अगर आपकी व्यूअर्स मुझे इस वक्त दुबई से, अमेरिका से और कनाडा से देख रहे हैं, वहां पर बर्फबारी इतनी होगी, बारिश जी। आपको सूर्य नहीं दिखेगा, आप ये सब छोड़ दो, बस आप देखो पूर्व किधर पूर्व है दिशा और में उधर चलना। जल दे दो। ठीक है। आप क्या करते हो जब आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप अपने घर के अंदर, अगर हमें हो कि अयोध्या अयोध्या अयोध्या, अभी राम जी का झंडा लगा था, तो जिस तरफ अयोध्या हो हम उस तरफ मंदिर के पास से निकल रहे हो प्रणाम कर लेते हैं, या हम अयोध्या इधर हो मुंह उधर, राम जी का मंदिर उधर है ना, बस उधर प्रणाम कर दो। तो हमें पूर्व दिशा की ओर जल चढ़ाना है। बिल्कुल। और वैसे लाइक आपने कहा कि 10 बजे के बाद चढ़ा रहे हो तो फायदा ही नहीं है चढ़ाने का, व्हाट्स द राइट अप टिल टाइम कि लास्ट इतने बजे तक चढ़ा लो सूर्य को जल तो वो सही रहेगा? 5 से 7 7 बजे के बाद नहीं। क्यों? 6:30 बजे हर बच्चा स्कूल के लिए निकल जाता है, मैक्स टू मैक्स 7 बजे निकल जाता है, क्योंकि उसको 7:15 7:30 तक स्कूल में एंटर होना होता है। 7:45 तो पहली क्लासेस शुरू हो जाती हैं, मैक्स टू 8, है ना। अगर बच्चों का देखा जाए तो मैं उनसे यही कहूंगी ना, 7:30 से 6:30 से 7:30 दो, चलो आप खींच तान के 7 कर लो, लेकिन अगर आप 8 बजे भी सूरज को जल दे रहे हो ना, तो आप पता क्या हो, आप महादेव के मंदिर जा रहे हो, लोटा महादेव का, पानी महादेव का, महादेव खुद महादेव के मंदिर किसी और ने बनाया, और आप कान में फोन लगा के हाँ हाँ हर हर महादेव आता हूँ, उतना भी मत करो। महादेव भी सोचते होंगे सच में कलयुग है। और अगर आप अपने घर में कहो हे महादेव, आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आज आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन मन से आपको प्रणाम करता हूँ, तो वो प्रणाम मिलेगा। मैंने कई जगह पे पॉडकास्ट में बोला, मैं तुम्हें बोलती हूँ, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति को चोट लगे, कोई व्यक्ति तकलीफ में हो, या लड़कों वाली भाषा में बताती हूँ, पाकिस्तान के साथ हमारा मैच हो रहा हो और हम दिल्ली में बैठे हो, हे भगवान मैं तेरे को लड्डू चढ़ाऊंगा, कैसे हम यहाँ मन्नतें मांगते हैं वहां जीत जाते हैं, कैसे हम यहाँ पर लाखों लोगों के फैंस के एक एनर्जीज जो होती हैं वो जाकर वहां लगती हैं और हमारे क्रिकेटर्स जीत जाते हैं। अगर एनर्जीज काम करती हैं तो भगवान सूर्यदेव कहीं भी हो, मन से प्रणाम कर रहे हो, बट मेन है कि आप प्रणाम कर रहे हो, मेन है कि आप याद कर रहे हो। आप लोटा लेकर भी कान में फोन लगा रखा, हाँ हाँ ठीक है जल दे दिया मैंने, हो गया। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे, निमित 7th फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर से जल दे देंगे, नीचे जाता बंदा गीला हो रहा है, होता रहे उनका क्यों, उनको ना अपनी बालकनी में जल देने से ना वो गीली हो जाएगी। अरे भाई नीचे वाले का भी सोच लो। बड़े विचित्र लोग हैं, ऐसा देने से बेहतर है मत दो। संडे में हफ्ते में 1 बार जल दे दो, जिस दिन उनका दिन है, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अदरवाइज ये तो फिर बेकार ही है कि कोई और आपकी वजह से परेशान हो रहा हो तो ज्यादा वो है। और आपने जल दिया, उस पर कोई पैर रख कर जा रहा है, आप ये आपकी समझदारी है कि आपको लग रहा है कि आप 7th फ्लोर से जल दे रहे हो, वो आपने काम कर दिया। इसे ना लोग काम समझते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सूर्य को जल देना काम नहीं, भाव है। रोज मत दो, हफ्ते में 1 बार दो, दैट इज संडे। और हम ना मैम मॉर्निंग रूटीन्स की बात कर रहे थे अभी, क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब वैसे ही देखो, जब साल स्टार्ट होता है ना तो इंसान ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता है कि इस साल में मैं ये करूँगा, राखी मैम ने कहा है सुबह जल्दी उठना तो जल्दी उठूंगा। बट जनवरी इज़ द टाइम, पीक ठंड का वक्त, और वहाँ पे जो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है उठने के बाद, दैट इज़ गोइंग एंड टेकिंग अ शावर। सुबह सुबह नहाने जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो लोग जो नई जो हैबिट में होते हैं कि 3-4 दिन में 1 बार नहा रहे हैं, 2 दिन में 1 बार नहा रहे हैं, क्या उनको ये चीज़ बदलनी ज़रूरी है, या वो भी चलेगा कि चलो नहीं भी? अभी मैंने एक पॉडकास्ट पर एक